हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज का टॉपिक है पेनफुल इफेक्ट्स ऑफ ब्लॉक्ड एनर्जीज ऑन ट्विन फ्लेम्स। मैंने अपना एनर्जी वर्क, इनर वर्क अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के तुरंत बाद स्टार्ट कर दिया था और मेरी अवेकनिंग हुई थी मार्च 2020 में। मैंने जब इस इनर वर्क को स्टार्ट करना शुरू किया तो मैंने इस इनर वर्क को ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन में आने के लिए नहीं किया था। मैंने इसलिए इस एनर्जी वर्क को स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे बहुत सारे इश्यूज होते थे एनर्जी, ब्लॉक्ड एनर्जीज की वजह से, जिसके कई सारे रीजंस थे। सो मेरा मेन रीज़न जो जितनी भी एनर्जीज की वजह से मुझे इश्यूज होते थे उसको हील करना था। जब मैंने अपना एनर्जी वर्क, इनर वर्क स्टार्ट किया तो मैं विद इन बहुत क्लियर थी कि मुझे ट्विन फ्लेम के साथ में रीयूनियन नहीं चाहिए। मतलब अगर होना भी है तो मैं होने नहीं दूंगी, ये बहुत क्लियर था मेरा। लेकिन जैसा कि डिवाइन, और ये बात सबसे पहले डिवाइन ने शुरू करी थी कि ट्विन फ्लेम के साथ में रीयूनियन होना मेरा तय है और ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन होगा, ये मेरी डेस्टिनी है। तो ये जब स्टेटमेंट मैंने सुनी तो मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैं डिस्टर्ब हुई, अपसेट हुई डिवाइन के साथ में कि नहीं, ये तो नहीं होगा। और डिवाइन का क्या था कि डिवाइन ने भी ये बोलना बंद नहीं किया। टाइम टू टाइम मुझे ये स्टेटमेंट दी जाती थी कि तुम्हारा ट्विन फ्लेम के साथ में रीयूनियन तय है। और जिस वजह से जब से मैंने अपना इनर वर्क स्टार्ट किया था 2020 से, मार्च से, तब से मैं, जब तक मेरा फाइनल इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, मैं डिवाइन के साथ में बहुत ज़्यादा रूड रही हूँ, एक्सट्रीमली रूड रही हूँ, एंग्री रही हूँ। मैंने बहुत बार मिसबिहेव करा है और जिसके लिए मैंने बहुत बाद में अपॉलॉजी करी है। उस टाइम तो मैंने अपॉलॉजी नहीं करी, मैं बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर देती थी। लेकिन जैसे कि डिवाइन भी नहीं रुकते थे तो उनका एक तरीका होता था मुझे टीज़ करने का कि रीयूनियन तो होना है। अब देखो कितना बड़ा डिफरेंस है ना मुझ में और बाकी ट्विन फ्लेम्स में। उनको रीयूनियन चाहिए होता है और मुझे कहा जा रहा था कि रीयूनियन होगा और मेरा ये था कि मैं ये रीयूनियन नहीं चाहती हूँ। इसके पीछे रीजन है। और जैसा कि मैं चाइल्डहुड से बहुत ज़्यादा स्टबन इंसान हूँ और डिवाइन के साथ भी मैं हमेशा स्टबन रही हूँ, क्योंकि टाइम टू टाइम मुझे डिवाइन बहुत सारे चेंजेस करने के लिए बोलते थे तो मैं मना कर देती थी कि ये मैं नहीं करूँगी, ये नहीं होगा। अब मेरा रीज़न क्या था कि जो भी चीज़ें मुझे ब्लॉक्ड एनर्जीज की वजह से फील होती थी, परेशान करती थी, उसके अलावा जो प्रॉब्लम थी ना अवेकनिंग के बाद में जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वो थी इस ट्विन फ्लेम के बारे में। एक तो आप जब से जानते हो कि भाई इस इंसान के लिए आपको फीलिंग्स है, तब से ना आप हमेशा उस इंसान के बारे में सोच रहे होते हो, ना चाहते हुए भी। तो मुझे इस चीज़ को तो बंद करना ही था। लेकिन अवेकनिंग के बाद में एक चीज़ और बढ़ गई, ये ट्विन फ्लेम जो भी कुछ सोच रहा होता था ना मेरे बारे में, वो उसका एक एक थॉट मुझे पिकअप होता था और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था उस चीज़ से। तो मैंने यार अपनी चीज़ें इतनी सारी फील करने के लिए मैंने कहा इस इंसान की एनर्जीज को मैं क्यों फील करूँ, मुझे नहीं फील करनी है। तो अगर उस इंसान की जैसे नेगेटिव एनर्जीज हैं, डिप्रेशन में है, तो वो भी फील होता है। मतलब मेरी अपनी एनर्जीज ठीक है और ये उसकी एनर्जीज है, तो ट्विन फ्लेम होने की वजह से आप उसकी भी एनर्जीज को फील करते हो, पिकअप करते हो। तो मुझे ये नहीं चाहिए था। ये भी बहुत बड़ा रीज़न था इस एनर्जी वर्क को करने का। और जैसा कि मैं चाइल्डहुड से पता है मुझे कि मुझे जब विजन्स आते थे, विजन्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आते थे। तो पॉजिटिव वाला तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जब नेगेटिव वाला आता था कि जो होने वाला है वो पहले से पता है, तो वो एक डिस्टर्बिंग चीज़ मेरे लिए होती थी। तो मैं इसको ब्लॉक करती थी एनर्जेटिकली। कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मुझे आता है एनर्जेटिकली किसी भी चीज़ को कैसे ब्लॉक करना है। तो मुझे अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करने का एक मौका मिला अवेकनिंग के बाद में कि मैं इस चीज़ को करूँगी और ये होगा या नहीं होगा इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एटलीस्ट इसके लिए कोशिश ज़रूर करूँगी। और जैसा कि मुझे डिवाइन बार बार बोलते थे कि रीयूनियन होना है, तो मैंने भी डिवाइन को डिक्टेट कर दिया था कि ये रीयूनियन मैं होने तो नहीं दूँगी। अगर ये आपके अगेंस्ट में जाना है तो मैं खड़ी हूँ आपके अगेंस्ट में, लेकिन ये रीयूनियन नहीं होगा। और मैंने धमकियाँ दी डिवाइन को कि अगर, एक बात की तो एक्सेप्टेंस थी कि मैं डिवाइन चाइल्ड हूँ, डिवाइन तो नहीं हूँ, तो डिवाइन से जीत तो नहीं सकती, होगा तो वही जो डिवाइन चाहेंगे। तो इस एक्सेप्टेंस की वजह से ना मैंने बड़े सारे और उल्टे सीधे थ्रेट्स डिवाइन को दिए। मैंने कहा मैं मानती हूँ, मैंने कहा अगर आपने इस इंसान को मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया तो मैं ये करूँगी, वो करूँगी। वो चीज़ें मैं फिर कभी आने वाले वीडियोस में शेयर करूँगी कि क्या थ्रेट्स मैंने डिवाइन को दिए थे अगर आपने इस इंसान के साथ मेरा रियूनियन कराया तो। अच्छा, अब क्या हुआ कि
लेकिन जैसे मेरा जो फाइनल इनर वर्क कंप्लीट होने वाला था ना, या कह लो कंप्लीट हो चुका था, तब डिवाइन ने कुछ ऐसा मुझे रिवील किया जो कि डिवाइन ने ऑन पर्पस मुझसे हिडन रखा। उसी वक्त मैंने डिवाइन को फुली सरेंडर कर दिया और मैंने अपने मिसबिहेवियर के लिए, रूड बिहेवियर के लिए डिवाइन से अपॉलॉजी करी इनर वर्क कंप्लीट होने के बाद में, जब वो मुझे चीज़ें रिवील हुई। अब ये जो चीज़ मुझे रिवील हुई, ये मेरे लिए सबसे बड़ा मिराकुलस गिफ्ट था जो मुझे डिवाइन की तरफ से दिया गया। वो भी सिर्फ इसलिए कि जो मैंने इनर वर्क किया। इनर वर्क में दोनों चीज़ें आती हैं, आपका फिजिकल लेवल पे इनर वर्क एंड आपका एनर्जी लेवल पे इनर वर्क। तो मैंने दोनों ही कंप्लीट कर लिया था। तो ये जो इतना बड़ा मिराकुलस गिफ्ट मुझे रिसीव हुआ, ये एक्चुअली में राइट टाइम पे रिवील हुआ। और इससे पहले जो हिडन रखा गया था मुझसे डिवाइन की तरफ से, वो बहुत अच्छा हुआ था। क्यों? क्योंकि मेरा ना बचपन से रिसीविंग एंड क्लोज था। तो इस वजह से भी अगर वो चीज़ मुझे पहले रिवील होती तो मैं इसको रिसीव करने के लिए रेडी नहीं थी। और मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस खुद को फील करती हूँ। लेकिन ये पॉसिबल क्यों हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क की वजह से हुआ। अगर ये इनर वर्क मैं कंप्लीट ना करती तो वो होता भी नहीं, वो मुझे फिर रिसीव नहीं होना था। लेकिन जैसा कि मैंने अपना रीज़न शेयर किया कि मैंने जो भी अपना एनर्जी वर्क किया, इनर वर्क किया, जिसके लिए मुझे सारी गाइडेंस डिवाइन की तरफ से मिलती थी और स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मिलती थी, एंसेस्टर्स की तरफ से मिलती थी, इसलिए मैं अपना एनर्जी वर्क कर पाई। मैंने कोई भी बाहर से आउटसाइड गाइडेंस नहीं ली है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी विद इन क्लियर रहें कि आप अपना एनर्जी वर्क क्यों कर रहे हो। अगर आप ये सोच के करोगे ना कि आपका रीयूनियन हो जाएगा ट्विन फ्लेम के साथ में, तो ये ना आपको और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी वर्क, हीलिंग वर्क, एनर्जी क्लेंजिंग वर्क आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप ट्विन फ्लेम हो, कोई नॉर्मल इंसान तो हो नहीं। और इसके पीछे और भी बड़े सारे रीज़न है जो मैं प्रीवियस वीडियो में आई थिंक ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुकी हूँ स्पिरिट अटैक के बारे में। मैं चाहती हूँ कि आप खुद से सवाल करें कि क्या आप इमोशनली डिस्टर्ब नहीं फील करते हो? अमावस्या पूर्णिमा पे, न्यू मून पे, फुल मून पे जो भी आता है, जो कि हर महीने आता है, या फिर जो भी पेनफुल एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, जो ट्रॉमा आपने गो थ्रू किया, चाहे चाइल्डहुड से या फिर किसी भी एज में गो थ्रू किया हो, क्या वो आपको डिस्टर्ब नहीं करता है? क्या आप ये जो इनर वर्क है सिर्फ एक ट्विन फ्लेम से रीयूनियन में आने के लिए करते हो? आपको फिजिकली उस इंसान के साथ में होना है, इसलिए आपको ये इनर वर्क करना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस सवाल को खुद से पूछो और विद इन बहुत क्लियर रहो। क्यों? मेरा रीज़न है कि मैं चाहती हूँ कि आप अपना कंप्लीटली हर तरह के पेन से, ट्रॉमा से हील हो जाओ, ताकि आप अर्थ पर अपनी लाइफ को इनर हैप्पीनेस के साथ में जी सको। अब जो इतना बड़ा जो मैंने ब्लेसिंग रिसीव किया एनर्जी वर्क को कंप्लीट करने के बाद में, ये डिवाइन ने जो मुझे शेयर किया, ये मैं आपसे तब शेयर करूँगी जब मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँगी, क्योंकि वो स्टोरी शेयर करना मेरी जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसको मैं 2-4 वीडियो में नहीं शेयर कर पाऊँगी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन जब भी मैं शेयर करूँगी तो उसमें बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को लेकर, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं अपनी जर्नी को देखती हूँ ना अवेकनिंग के टाइम से, क्योंकि तो मुझे सिर्फ ट्रैप्स दिखाई पड़ते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे इंटेंशनली सेट किए गए हैं, और जो गलत टीचिंग्स हैं टीच करी जा रही है ट्विन फ्लेम्स को, ट्विन फ्लेम जर्नी, कनेक्शन और रीयूनियन के नाम पर, तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और वो जब मैं स्टोरी शेयर करूँगी तभी होगा। मैंने एनर्जी क्लेंजिंग हीलिंग वर्क कई सारे रीजंस की वजह से किया था। एक तो मुझे इस ट्विन फ्लेम के थॉट्स से निकलना था, उसका जो एक तो होता है कि इंसान के बारे में आप सोच रहे हो। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि वो जब उस इंसान की एनर्जी, अब जैसे अपनी एनर्जी है न्यू मून फुल मून पर ऑलरेडी डिस्टर्ब होती थी, एंजाइटी डिप्रेशन होता था, अपना तो फील ही कर रहे हो और उस इंसान का भी फील कर रहे हो। तो मैंने कहा भाई मैं क्यों करूँ ये, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करनी है फील इस इंसान की एनर्जी को। उसके बाद उसके हर एक थॉट एंड प्रोसेस वो बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा दिलाते थे। क्यों? वो सारे रीजंस मैं अपनी स्टोरी में शेयर करूँगी। और जो अब जैसे कि कई सारे रीजंस रहे हैं इस एनर्जी वर्क को करने के, उसमें से एक सबसे बड़ा रीज़न था स्पिरिट अटैक। स्पिरिट अटैक जो मुझ पर चाइल्डहुड से हो रहे थे, जिस पर मैंने अभी कुछ प्रीवियस वीडियोस शेयर करे हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियोस को नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए, क्योंकि मेरे चैनल पर हर वीडियो आपके इनर वर्क से रिलेटेड ही है। अगर आप कोई भी वीडियो मिस करेंगे तो आप ही का नुकसान है। और स्पिरिट अटैक से रिलेटेड मैंने अभी कुछ वीडियोस नहीं शेयर किए हैं, जो कि मुझे गाइडेंस थी डिवाइन की तरफ से कि उसको अभी शेयर नहीं करना है। उसके लिए एक राइट टाइम है, तो जब आएगा तब ज़रूर मैं शेयर करूँगी।
तो स्पिरिट अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, अगेन फिजिकल हेल्थ डिस्ट्रॉय होती थी, सो नहीं पाती थी मैंने सोना बंद कर दिया था इस रीज़न की वजह से, क्योंकि वो अटैक जनरली 99% रात के टाइम सोने पर ही होता था, तो मैंने रात को सोना ही छोड़ दिया था। और इसकी वजह से मुझे बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में करने पड़े थे। जॉब होती थी, फुल टाइम जॉब में रही हूँ, तो बहुत सारे इश्यूज होते थे कि जब इंसान सोएगा नहीं तो प्रॉब्लम तो होएगी ना। और दूसरा रीज़न था ब्लैक मैजिक। सो जैसा कि मैं चाइल्डहुड से रिबेलियस रही हूँ, मैंने कभी भी अपना सर नहीं झुकाया किसी भी गलत और बुरे इंसान के आगे, फिर चाहे वो घर का रहा हो चाहे बाहर का। और मैं कभी भी पीपल प्लीजर नहीं रही हूँ, और बहुत क्विक लोगों को अपनी लाइफ से निकाल देने में रही हूँ कि अगर जिस वक्त आपका असली चेहरा मेरे सामने आया, मैं डिस्टेंस वहीं से मेंटेन कर लेती हूँ। तो इसकी वजह से क्या होता था ना, लोगों को चाहिए होता था कि पीपल प्लीज़ करें किसी भी रीज़न से। मैंने ये तो होने वाला ही नहीं है, तो इस वजह से ना लोगों का ईगो और हर्ट होता था। तो वो क्या करते थे कि, और मेरी लाइफ में कोई भी इंसान ऐसा नहीं रहा है, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, कि मुझसे डायरेक्टली मैस कर सके। कोई मुझसे फ्रंट ना तो आर्ग्यूमेंट कर सकता ना ही लड़ सकता। तो लोगों ने एक बहुत बड़ा हथियार अपनाया जो ब्लैक मैजिक है। वो सबसे बड़ा उनको टूल नज़र आया, चाहे वो चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए था, रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए था, हेल्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, फाइनेंसेस एंड करियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और उसके साथ साथ लाइफ को एंड करने की भी बहुत कोशिश करी गई ब्लैक मैजिक के थ्रू। एक्सट्रीम लेवल की जो चीज़ें होती है ना ब्लैक मैजिक में, वो सारी प्रैक्टिस करी गई है मुझ पर। तो ये और अगेन बहुत बड़ा रीज़न था। साथ साथ मैं फुल टाइम जॉब में रही हूँ, तो ये दूसरा बड़ा रीज़न था मेरा एनर्जी वर्क को करना था, क्योंकि प्रोटेक्शन तो रिक्वायर्ड थी। तो जो स्पिरिट अटैक था वो एक अलग चीज़ है, ब्लैक मैजिक जो इंसान करते हैं, तो ये दोनों ही बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें थी जिसकी वजह से हेल्थ इतनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय मेरी हो रही थी। थर्ड रीज़न, अमावस्या पूर्णिमा, न्यू मून, फुल मून पर मैं हमेशा बीमार हो जाती थी। इतना बीमार कि मैं बैठ नहीं पाती थी। और मैं जैसे कि बहुत टाइम से फुल टाइम जॉब में रही हूँ, बड़े बड़ी एमएनसीज के साथ में मैंने काम किया, कॉर्पोरेट्स में। वहाँ पर लाइफ बहुत अच्छी थी, एक लग्जूरियस लाइफ जिसको कहते हैं ना, किसी चीज़ की कमी नहीं है, ऐश और आराम है सब कुछ। लेकिन फिर भी अमावस्या पूर्णिमा पे मैं हमेशा बीमार पड़ जाती थी, चाहे 2-4 दिन पहले, चाहे 2-4 दिन बाद में, या फिर अमावस्या पूर्णिमा वाले दिन। तो अगर मैं, या तो मैं ऑफिस से छुट्टी लूँगी जिस दिन मुझे फील हो रहा है, या तो अगर मैं ऑफिस पहुँच भी गई ना तो मुझे वापस घर आना पड़ता था। और जैसा कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी तो वहाँ पर ना इमरजेंसी कैब बुक होती थी, और इमरजेंसी जब कैब बुक करनी होती थी तो उनको कई सारे लोगों के अप्रूवल चाहिए होते थे, बड़े बड़े लोगों के। तो वो भी एक इशू होता था कि इसको हर महीने छुट्टी चाहिए होती है, वो भी रीज़न, हर महीने इसके लिए इमरजेंसी कैब आती है। तो वो बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाता था ऑफिस के अंदर कि इमरजेंसी कैब आई है और ये घर जा रही है, छुट्टी इसको मतलब दी जा रही है। जबकि ऑफिस में सिक रूम होता था, लेकिन जो चीज़ें मेरे साथ होती थी ना अमावस्या पूर्णिमा पे, न्यू मून, फुल मून पर, वो बहुत एक्सट्रीम होती थी कि मैं ऑफिस के सिक रूम में लेट नहीं सकती थी। जबकि बहुत अच्छा 5 स्टार होटल टाइप में उन्होंने सिक रूम बना रखा था, बट स्टिल मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता था, तो इसलिए मुझे घर जाना पड़ता। तो ये हर मंथ का था, तो मेरे लिए भी ना बहुत डिस्टर्बिंग होता था कि यार मैं हर मंथ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है और तो ये नोटिस तो मैं कर ही रही थी। और चाइल्डहुड से ये बना ही हुआ था कि हमेशा ही बीमार रहती है, हमेशा ही बीमार रहती है। तो ये सुन के मुझे गुस्सा भी आता था, इरिटेशन भी होती थी, और मुझे ना इंसल्टिंग भी फील होता था कि बिना किसी रीज़न के बीमार क्यों। अब रीज़न तो पता ही नहीं। और अब न्यू मून और फुल मून पर जो चीज़ें मेरे साथ होती थी उस पर मैं सेपरेट वीडियो शेयर करूँगी, ताकि आप खुद से रेजोनेट अगर करते हो तो आपको पता है कि ये एनर्जी वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, जो मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूँगी। और जैसा कि इस वीडियो को मैं आज शेयर कर रही हूँ, अभी 2-3 दिन के अंदर न्यू मून आने वाला है। तो मुझे जो न्यू मून और फुल मून की एनर्जीज फील होती थी, कई बार कुछ दिन पहले ही फील होनी शुरू हो जाती थी, डिप्रेसिव, एंजाइटी और नेगेटिव इमोशंस। तो आप अब से अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो कि क्या आपके साथ ऐसा होता है तो कब कब होता है, उस दिन सेम डे होता है या फिर कुछ दिन आगे पीछे, तो इतना कुछ डिफरेंस रहता है। तो जब आप इसको ऑब्जर्व करना शुरू करोगे ना, तो आप पहले से अवेयरनेस में रहोगे, फिर आपको पता होगा कि मुझे करना क्या है। इनके लिए मैं कुछ रेमेडीज आप लोगों से शेयर करूँगी जो हेल्प करती हैं। तो जब मैंने इस एनर्जी वर्क को किया तो मुझे आज के टाइम पे कोई भी वो एनर्जीज फील नहीं होती हैं। जो भी पोर्टल्स होते हैं, जो भी न्यू मून है, फुल मून है,
तो वो सारी नेगेटिव एनर्जीज मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होती हैं, बल्कि इन सारे पोर्टल्स पर मेरी एनर्जीज बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है, सुपर होती है, लाइक एक्साइटिंग एनर्जीज होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। और मैं हमेशा पार्टी वाले मूड में रहती हूँ कि मुझे डांस करना है, गाना गाना है, घूमने जाना है, ऐसी सी एनर्जीज होती है मुझे। कई बार उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है मुझे। तो एनर्जीज में बहुत चेंजेस हैं। तो एंड आई फील गुड कि नेगेटिव से एकदम से पॉजिटिव में टर्न करके, कहाँ वो बचपन से मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही थी, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न था। तो इसमें मुझे किस चीज़ ने हेल्प किया? एनर्जी वर्क ने। तो ये ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा कुछ फील होता तो अब से आप इसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। और बड़ा रीज़न क्या था कि मैंने एक ऐसी फैमिली में बर्थ लिया जिसकी ब्लड लाइन कर्स थी, श्रापित जिसको कहते हैं हिंदी में। और अब अगर आप एक डिवाइन चाइल्ड हो और आप ऐसी किसी ब्लड लाइन में आए हो जो कर्स रही है, तो वहाँ पर डीएनए के थ्रू ना आपको जब स्पिरिचुअल गिफ्ट पास ऑन होते हैं, तो जितने भी ट्रॉमा रहे ना वो तो पास ऑन होते ही है, लेकिन फैमिली हिस्ट्री में जो भी रिपीटेड इलनेस रही होती है, जो भी बीमारियां रही होती है, वो भी आपको गिफ्ट में मिलती है डीएनए के थ्रू। तो ये वाला भी केस रहा है। जब मैंने स्टडी करना शुरू किया अवेकनिंग के बाद में कि मेरे और भी सिबलिंग्स हैं, लेकिन किसी और के साथ ऐसा नहीं है। और जब मैंने इसको चेक किया ना, एंसेस्ट्रल लाइन पे जब स्टडी करना शुरू किया, तो मैंने देखा जो मैंने गो थ्रू किया ना, जो इलनेस थी, उसकी बहुत एक्सट्रीम लेवल तक हिस्ट्री है। लेकिन उन चीज़ों को मुझ में करेक्ट करना था ताकि आगे की ब्लड लाइन क्लियर हो सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू था। और जब ब्लड लाइन कर्स होती है, तो वो जो स्पिरिट अटैक जो हो रहा है ट्विन फ्लेम होने की वजह से, वो तो एक चीज़ है ही, ब्लैक मैजिक दूसरा है ही, लेकिन ईविल स्पिरिट्स भी आपको खूब टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब कर्स रिमूव होगा तो उनको वो फैमिली छोड़नी पड़ेगी, और वो नहीं चाहती थी। तो उसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि मुझे करने के लिए बहुत रोका गया जब मैं अपना एनर्जी वर्क कर रही थी। तो जिसकी वजह से अगेन हेल्थ बहुत ज़्यादा स्पॉइल होती थी। और टाइम टू टाइम काफ़ी सारी हिस्ट्री रही है ब्लड लाइन में इलनेस की, तो वो सारी मुझे पास ऑन हुई थी। तो उन चीज़ों को क्लियर करने में मुझे टाइम लगा। और उसके बाद में अब जैसे कि ट्विन फ्लेम्स एम्पैथ होते हैं, और मुझे इन्वायरमेंट में और या अभी जिन भी लोगों से हम कनेक्टेड रहते हैं, सबकी एनर्जीज फील होती हैं। जो आसपास सराउंडिंग्स में उनकी तो एनर्जीज फील होती ही है, लेकिन जो लोग अगर किसी दूसरी कंट्री में बैठे हैं, दूसरे स्टेट में बैठे हैं ना, मुझसे कभी कनेक्टेड रहे हैं, तो उनकी भी एनर्जीज मुझे फील होती है। तो अगर कोई रो रहा है दूर बैठ के, तो मुझे वो फील होगा और मुझे अपने आप रोना आ जाएगा। अब ऐसा होता था और बहुत फ्रीक्वेंट होता था। तो मुझे समझ ही ना आया कि भाई क्यों रो रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी लाइफ में तो सब कुछ ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई रीज़न नहीं मेरे पास रोने का, एंड स्टिल आई एम क्राइंग। तो कई बार ऑफिस में होती तो मैं रो पड़ती थी, अचानक से रोना आ गया, और न्यू मून फुल मून पर भी रोना आ जाता था। तो लोगों को लगता था पता नहीं शायद इसकी लाइफ में कोई दुख है इसलिए ये रो रही है। मैंने कहा मैं कैसे बताऊँ कि मेरी लाइफ में कोई दुख नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन स्टिल मुझे रोना आ रहा है, और मैं क्यों रो रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। तो ये मैं सोच के मुझे कई बार हंसी भी आती थी, लेकिन क्वेश्चन रहा है। और जो आसपास की सराउंडिंग्स होती हैं उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं। क्योंकि हमें पता तो होता नहीं है कि अपनी एनर्जीज़ को कैसे प्रोटेक्ट करना है। फील तो आप हमेशा करोगे, लेकिन उससे आप प्रोटेक्शन ज़रूर लगा सकते हो। एम्पैथ होने की वजह से आपको बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन अप्लाई करनी पड़ती हैं, और एनर्जी वर्क भी उसी का पार्ट है। प्रोटेक्शन में अभी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, और भी जो अभी तक मैंने सिर्फ हाउस की प्रोटेक्शन के लिए बताया है। इन चीज़ों को भी मुझे करेक्ट करना था कि आई नो कि मुझे ये चीज़ें फील होती हैं और हमेशा होंगी, लेकिन मैं खुद को कैसे प्रोटेक्ट करूं। मतलब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी और की एनर्जीज़ को फील करने में, तो वो तो फील होंगी, लेकिन मेरी अपनी एनर्जीज डिस्टर्ब ना हो उसको फील करने के बाद में, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो इस पर मैंने काम किया, और बहुत सारा काम किया। और ये एक अलग रीज़न था लोगों की एनर्जीज़ की वजह से जो मुझे डिस्टर्बेंस होती थी। और अगर कोई आपको स्टेयर कर रहा है तो वो इमीडिएट बॉडी में इफेक्ट आपको नजर आएंगे, जो ईविल आई जिसको कहते हैं, वो रहता ही है। बीइंग ट्विन फ्लेम एनर्जीज डिफरेंट होती हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई हमेशा ही घूर रहा होता है, वो एनर्जीज इंजेक्ट हो रही होती है। तो ये तो चाइल्डहुड से रहा है और आगे भी रहेगा। तो जो भी मैंने एनर्जी वर्क किया उसको फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए किया कि वो फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब तक जो हुआ है उसका एक्सट्रीम और फ्यूचर में होगा, क्योंकि डिवाइन मिशन है। अब
अब तक जो भी मैंने एनर्जी वर्क किया, इसके ये सारे रीज़न थे कि मुझे इन सारी चीज़ों से दूर होना था, कि मैं इन चीज़ों को फील करने के लिए अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अभी तक जो फील किया वो भी कोई खुद इंटेंशनली नहीं किया, लेकिन हो रहा था। लेकिन इसको स्टॉप करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, तो ये सारी रीज़न थे। और दूसरा, जो न्यू मून और फुल मून के अलावा जो बाकी एनर्जी पोर्टल्स होते हैं, साल में बहुत सारे और भी सारे एनर्जी पोर्टल्स होते हैं, तो मैं हर एनर्जी पोर्टल से अफेक्टेड रहती थी, सेम चीज़ें मुझे फील होती थी। और कई बार मैं एक एक हफ्ते के लिए बेड पर पड़ जाती थी। सोचो, एक एक हफ्ते की छुट्टियां कौन देता है ऑफिस से। सो ये इशू रहता था मेरे लिए। और उसके बाद में और जो बड़ा इशू था वो था एंगर, गुस्सा। बचपन से गुस्सा यस है, बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि गलत चीज़ें बर्दाश्त करने का बिल्कुल भी कुछ है ही नहीं कि मैं टॉलरेट नहीं करती हूँ। लेकिन वो गुस्सा आना, फिर उसको कैसे ख़त्म करना है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होता था। तो अगर एक बार गुस्सा आया है तो मुझे कम से कम 10 से 15 दिन उसको खुद को काम डाउन करने में लगते थे। 10 से 15 दिन, वो भी जब मैं कॉन्शियसली करूँ, नहीं मुझे इस चीज़ को नहीं फील करना है, इस चीज़ को रिमूव करना है। और इसकी वजह से क्या होता था, जो मेरे बाकी हैप्पी डेज होते थे ना, वो भी स्पॉइल हो जाते थे। फिर मैं कुछ करने के लायक रहती नहीं थी। अगर मुझे गुस्सा आया तो फिर मुझसे काम नहीं होगा, मुझसे और कोई चीज़ें मैं इंजॉय नहीं कर पाऊंगी। तो गुस्सा, जो एंगर है, उससे कैसे उस पर कैसे काम करना है, क्योंकि गुस्सा, अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपके लिए रहता है, तो उसको हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इस चीज़ से मेरे घर वाले और ऑफिस वाले सभी अवेयर रहे हैं कि बहुत एक्सट्रीम है। सो ये एक बड़ा रीज़न था कि इसको मैं कैसे हील करूँ, तो वो भी मैंने किया। और जो भी ट्रॉमा हम चाइल्डहुड से गो थ्रू करते हैं, अब जैसे कि मुझे ना कभी भी किसी भी इंसान को माफ़ करने में कभी कोई दिक्कत नहीं थी। आई वॉज लाइक, अभी भूल गए, अभी जो हुआ भूल गए, अगले पल में मैं ऐसी होती थी। लेकिन जब भी हम कुछ भी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना, वो एनर्जी फॉर्म में हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो रही होती हैं, स्ट्रक रहती हैं। तो उसको ना हील करना पड़ता है, रिलीज़ करना पड़ता है। तब तक तो वो एज इट इज़ रहती हैं। इसका एक एग्जाम्पल क्या है कि न्यू मून, फुल मून और कुछ एनर्जी पोर्टल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको ये पास्ट जो मेमोरीज हैं, जो भी इवेंट्स हुए हैं, वो अचानक से याद आने शुरू हो जाएंगे। तो फिर आपका रोना शुरू हो जाएगा या गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो मेरे साथ दोनों होता था। मैंने यार इतना टाइम हो गया इस इवेंट को हुए और मुझे अचानक से क्या हो गया है। अवेकनिंग के बाद में चीज़ें बहुत बदल गई। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी थी कि जितने भी पेनफुल ट्रॉमास थे बचपन से लेके तब तक के, वो सारे सरफेस पे आने लगे। उसके पीछे रीज़न था क्योंकि डिवाइन चाहते थे कि ये चीज़ें अब मैं हील करूँ, और हील हो सकती थी, इसीलिए वो चीज़ें मुझे रिमाइंड करी जा रही थी। तो ये रीज़न था मेरा एनर्जी वर्क को करने का। और जो ट्रॉमा होते हैं ना, अगर जैसे एग्जाम्पल कोई इवेंट हुआ आपकी लाइफ में बचपन में जो कि पेनफुल था, ट्रोमैटिक था, अगर वो आपको आज भी याद आता है और आपको आज भी गुस्सा आता है उस बात पर, और आपको दुख होता है, आपको सैड इमोशंस फील होते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि वो ट्रॉमा आज तक, वो पेनफुल एनर्जी हील नहीं हुई है। इसकी वजह से क्या होता था, मुझे जैसे फिजिकल बॉडी पेन होता था, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्टमक पेन होता था, और मुझे कई बार हेडेक के साथ साथ ब्रीदिंग इश्यूज भी हो जाते थे। सो मुझे तो यार स्टमक पेन समझ में आता है, हेडेक भी समझ में आता है, लेकिन ब्रीदिंग इश्यूज, आई एम टू यंग। सो मुझे स्विमिंग में रहने की आदत है, स्विमिंग मुझे करना पसंद है, तो जब टाइम होता है तो मैं ज़रूर करती हूँ। तो जब ब्रीदिंग इश्यूज है तो मैं स्विमिंग कर ही नहीं पाऊंगी। मैंने कहा ये तो मेरी एक्टिविटी स्टॉप हो रही है। तो ये भी रीज़न था। तो इन चीज़ों को जब रिकग्नाइज करना शुरू करा है तब मैंने इन पर काम किया। तो मेरे पास ना बहुत सारी चीज़ें थी इनर वर्क को करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम दिस ट्विन फ्लेम रीयूनियन, जो मुझे चाहिए ही नहीं था। सो मैंने अपना एनर्जी वर्क जो भी है, इन सारी चीज़ों को हील करने के लिए किया। और आज के टाइम पे मुझे ऐसा कोई भी इशू नहीं है। जो भी मुझे बचपन से अब तक फील होता था अवेकनिंग के टाइम तक, वो चीज़ें धीरे धीरे मेरे लाइफ से रिमूव होनी शुरू हो गई। लेकिन मैंने बहुत सारा एनर्जी वर्क किया है क्योंकि रिक्वायर्ड था। पहला ब्लड लाइन कर्स थी, एंड देन सारे ट्रॉमा एंड इलनेस, वो डिजीज़ जो पास हुए थे। उसके बाद में जो मैं और भी सारी दुनिया से कनेक्टेड रहती हूँ, तो उन चीज़ों को भी मुझे हैंडल करना था कि मैंने ठीक है कनेक्टेड रहती हूँ और कनेक्टेड रहूँगी, लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं फील कर सकती हूँ। तो उन चीज़ों पे भी मेरे को काम करना था। तो आपका क्या है ना, कि मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी एनर्जी वर्क मैं शेयर कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोटिस कर लो, क्या आपको ऐसी एनर्जीज फील होती हैं या नहीं होती हैं।
ट्विन फ्लेम हो तो ट्रॉमा तो बिल्कुल होगा, पॉसिबिलिटीज़ तो है ही नहीं ना कि ट्रॉमा नहीं होगा या फिर किसी तरह का पेन नहीं होगा। और अगर मेरा यही मानना, अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो न्यू मून फुल मून की एनर्जीज आपको इफेक्ट करती होंगी। और मैं आज इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ और अभी 2-3 दिन के अंदर न्यू मून है, तो अपनी एनर्जीज़ को अब से आप नोटिस करना शुरू कर दो कि किस तरह के इमोशंस आपको फील होते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-4 न्यू मून फुल मून पर आपको समझ में आ जाएगा कि एक ही पर्टिकुलर तरह की एनर्जीज होती हैं जो आपको फील होती हैं। और जैसे आप अपना एनर्जी वर्क शुरू करोगे 6 मंथ्स के बाद, 6 मंथ से 1 ईयर के अंदर अंदर आपको वो एनर्जी से आप रिलीज होना शुरू हो जाओगे, आपको वो हेल्प करना शुरू कर देंगी जब आप इस हीलिंग वर्क को करेंगे। सो आई होप कि मेरा मैसेज बहुत क्लियर है कि जितना भी एनर्जी वर्क, इनर वर्क मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मैंने कहीं नहीं कहा है कि मैं ट्विन फ्लेम रीयूनियन के लिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं चाहिए था ठीक है। और जो ट्विन फ्लेम रीयूनियन वाली बात है उस पर मैं सेपरेट वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन राइट टाइम पर। उससे पहले मुझे मेरी अपनी स्टोरी शेयर करनी है जिसमें आपके सारे हर तरह के जो डाउट्स होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर, फिर चाहे वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को लेकर है या कोई और आपके रिलेशनशिप्स हैं, तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।